नमस्कार सभी साथियों को। हम लोग मूल अधिकारों की श्रृंखला जो है हमने शुरू की हुई है। मूल अधिकारों की श्रृंखला में आज हम आगे अनुच्छेद 23 और 24 को पढ़ने का यहाँ प्रयास करेंगे। यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है अनुच्छेद 23-24 में कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका शोषण होता है, अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उसके खिलाफ राज्य के खिलाफ, राज्य अगर आपका शोषण करता है या कोई और करता है तो क्या है, आपको कुछ अधिकार दिए हुए हैं, उन अधिकारों को हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, उसके खिलाफ जो हमें संरक्षण मिला हुआ है, उनकी बातें हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखिए दो अनुच्छेद केवल हमें इस वाले भाग में पढ़ने हैं। तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं उनमें दो अनुच्छेदों का वर्णन मिलेगा आपको। अनुच्छेद 23 का वर्णन मिलेगा और अनुच्छेद आपको 24 का मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है, पहले जो संविधान की जो संवैधानिक जो शब्द लिखे हुए हैं उनके ऊपर नजर डालेंगे। उसमें लिखा हुआ है मानव दुर्व्यापार, कौमा देकर के बलात्श्रम और बेगारी प्रथा का अंत करेंगे, अर्थात इनका हम निषेध करेंगे, इनको रोकने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब एक चीज को आप जान लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या है, मानव की खरीद फरोख्त। कि पहले के टाइम पे आपने जब हिस्ट्री में अगर आपने कुछ ऐसा सुना होगा, हिस्ट्री जब आपने पढ़ी होगी कि मुगलों के समय क्या मानव की खरीद फरोख्त होती थी। ठीक है, मुगल काल में, सल्तनत काल में मानव खरीद फरोख्त होती थी। इंसान इंसान को ही बेच देता था और जो इंसान बेचा जाता था वो एक गुलाम बन करके अपना जीवन सारा व्यतीत करता था। जो जिसने उसको खरीदा है वो पूरी जिंदगी भर ताउम्र उसको गुलाम बना करके रखेगा। जिस काम के उससे कहेगा वो काम उसको करना पड़ेगा, अर्थात उसकी पूरी जिंदगी उस आदमी के हवाले हो गई जिसने उसको खरीदा है। तो मानव की खरीद फरोख्त, महिलाओं का अनैतिक इस्तेमाल, जैसे कि उनको वेश्यावृत्ति की तरफ धकेलना, ये भी एक मानव दुर्व्यापार की ही एक परिभाषा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बच्चों के साथ दुर्गति होना, महिलाओं के साथ दुर्गति होना, उनको वेश्यावृत्ति की तरफ धकेलना, तो ये भी कहीं ना कहीं मानव दुर्व्यापार है। ठीक है, आज के समय पे थोड़े शब्दों को बदल दिया, आज देह व्यापार बोल देते हैं। ठीक है, और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। बंधुआ मजदूरी भी क्या है, मान के चलो किसी आदमी ने किसी सेठ साहूकार से कर्जा लिया, ठीक है, और वो कर्जा नहीं चुका पाया अपना, ठीक है, तो उसकी आने वाली पीढ़ी को उसके वहां काम करना पड़ेगा, बंधुआ मजदूर की तरह वहां बंद करके रहना पड़ेगा। ठीक है, उस सेठ साहूकार के बंद करके रहना पड़ेगा, इसलिए वो ताउम्र जब तक कि उसका कर्जा पूरा नहीं हो जाता तो तब तक उसको बंधुआ बंद करके मजदूरी करनी पड़ेगी। तो बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाने का प्रयास हम इस अनुच्छेद के माध्यम से संविधान ने ये प्रावधान किया है। और हम देखें, एक लिखा हुआ है बलात्श्रम। बलात्श्रम अर्थात बलपूर्वक श्रम करवाना किसी से। ठीक है, ताकत के जोर पर, पावर के जोर पर हम किसी से काम करवाएं और काम करने के बदले जो उसको उचित पैसे जो मिलने चाहिए, जो उसको न्यूनतम मजदूरी जो मिलनी चाहिए वो भी उसको हम ना दें, तो ये भी बलात्श्रम का ही एक उदाहरण है। ठीक है, आशा आपको समझ आ गई होगी। तो बलात्श्रम में क्या है, बलपूर्वक बिना पैसे दिए श्रम करवाना, या फिर क्या है, न्यूनतम मजदूरी, जो मिनिमम जो मजदूरी होनी चाहिए, जो कम से कम उसको पैसे उसकी जीवन यापन के लिए मिलने चाहिए, वो पैसे भी आप उसको नहीं दे रहे हो। मान के चलो एक दिन की दिहाड़ी बोलते हैं, देहाती भाषा के साथ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक दिन की दिहाड़ी जो है 500 रुपए है और आप उसको 150 या 200 रुपए ले रहे हो, तो आज की महंगाई के टाइम पे 150 या 200 रुपए में क्या आने वाला है, तो जो उसकी न्यूनतम मजदूरी है, कम से कम मजदूरी तो दी जाए। तो इन सब चीजों पे, जो कि पहले के जमाने में ये चीजें ज्यादा हावी थी एक समाज के ऊपर, तो उन सब चीजों को यहाँ रोकने का प्रयास किया है, वहां निषेध का इन्होंने प्रावधान किया है। यहाँ एक शब्द और बजाता है बेगारी प्रथा। बेगारी प्रथा का मतलब भी यही होता है कि बिना पैसे दिए काम करवाना। देखिए पहले के समय पे क्या था, जो जमीन होती थी, जो भूमि का मुख्य भाग होता था, एक बड़ा मुख्य भाग जो है जमींदारी प्रथा यहाँ थी, जमींदार के पास होता था और किसान वहां केवल मजदूर बन के काम करते थे। तो जो पैसे उचित रेट जो उनको मिलना चाहिए, जो उचित मूल्य उनकी मेहनत का मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया जाता था, तो उसको बोलते थे बेगारी प्रथा, अर्थात बिना पैसे के काम करवाना, वर्क विदाउट पेमेंट, इसको बेगारी प्रथा कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब अनुच्छेद हम 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 24 में सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक लगाने की बात करता है।
ठीक है। संविधान क्या करता है? बाल श्रम पर रोक लगाना। बाल श्रम अर्थात बालकों से श्रम करवाना, काम करवाना। बालक कौन है? जो 14 वर्ष से जिसकी आयु कम है, ठीक है। 14 वर्ष की जो कम आयु के बच्चे हैं उनको खतरनाक कारखानों में, लोहे के कारखानों में, इस्पात के कारखानों में, किसी खतरनाक कीटनाशक या केमिकल जहां बन रहा है, कोई जहरीली दवा जहां बनाई जा रही है, ऐसे खतरनाक कारखानों में बच्चों से काम नहीं करवाया जाए, ठीक है। इस बात का प्रावधान करता है अनुच्छेद 24। आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ है कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध। नियोजन का मतलब होता है उनसे काम करवाना, काम में लेना, नियोजित करना उनको, ठीक है। उसका निषेध किया हुआ है। निषेध का मतलब क्या होता है? निषेध का मतलब होता है मना, रोक देना उस चीज को, ठीक है, मना करना। तो बाल श्रम पर रोक लगाने की अल्टीमेटली यहाँ बात हो रही है जो 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक कारखानों में काम नहीं करवाने दिया जाए। अब इसी के लिए अनुच्छेद 24 का हवाला देते हुए भारत सरकार ने एक अधिनियम भी बनाया। उस अधिनियम को आप जरा यहाँ देखिए। भारत सरकार ने 1986 में एक अधिनियम बनाया था, उसका नाम था बाल श्रम निषेध अधिनियम। और इस बाल श्रम निषेध अधिनियम में क्या कहा सरकार ने? इसमें ये कहा, 1986 में ये बना, इसमें ये कहा कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जिनकी 14 वर्ष से कम है उम्र, उनको कारखानों में काम नहीं करने दिया जाए, खतरनाक कारखानों में काम नहीं करने दिया जाए। धीरे धीरे समय बदला, समय बदलते बदलते इसके लगभग 20 साल बाद समय आता है सन 2006 का। सन 2006 में भी ये प्रावधान करती है हमारी गवर्नमेंट। सन 2006 में क्या कहती है गवर्नमेंट? ये प्रावधान करती है कि कोई भी बच्चा किसी दुकान पर हो या किसी होटल पर या फिर किसी रेस्टोरेंट में हो, ठीक है, रेस्तरां में, इन पर भी कोई बच्चा, आपने देखा होगा होटल पे जब अधिकतर छोटे छोटे करके बुलाते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो दुकान के होटल के जो छोटू होते हैं वो अपने घर के एक बड़े होते हैं, बड़े जिम्मेदारी वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। एक गरीबी कहो इसको या इसको एक अभिशाप कहो कि छोटे छोटे बच्चे जो है मजबूरी बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए होटल पर काम करते हैं, और होटल पर हम उनको छोटे छोटे करके बुलाते हैं। कई बार तो बहुत जगह मैंने देखा है बदतमीजी भी होती है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, कभी भी ऐसे छोटू के साथ अर्थात ऐसे छोटे बच्चों के साथ आप दुर्व्यवहार ना करें। तो इसमें क्या, इन सब के जो काम कर रहे हैं इस पर भी रोक लगा दी। 1986 में जो कानून बना था, उस 86 वाले कानून में सन 2016 में क्या कर दिया? संशोधन कर दिया, यहाँ बदलाव कर दिया, और संशोधन करके यहाँ इसका नाम भी नया दिया, बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम। अब आप कहोगे कि इसमें बालक के साथ साथ किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया। जब बालक के साथ साथ किशोरों को भी इसमें इंक्लूड किया है तो इसमें उम्र भी बढ़नी चाहिए। तो इसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे भी इसमें काम नहीं करेंगे, ये प्रावधान इसमें किया गया। अगर ऐसे बच्चे किसी कारखाने में पाए जाते हैं तो उस कारखाने के मालिक पर या कारखाने के संचालक पर, ठीक है, 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है, और 20,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का दंड का प्रावधान भी इसके ऊपर किया जा सकता है। तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 और 24 में आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़े। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अगले प्रकार के मूल अधिकार पे हम लोग आते हैं। अगला जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात जो भी हमारा धर्म है उस धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने का अधिकार। अपने धर्म के बारे में हमको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं, कौन कौन सी आजादी हमें दी हुई है, तो इनका जो विवरण मिलता है वो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक के अनुच्छेदों में इनका विवरण जो है वो मिलता है। इसमें देखिए आप अनुच्छेद 25 क्या कहता है, 25 को आप ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये समझने में। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 25 में भारत देश के सभी नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिया हुआ है, क्या क्या उनको संरक्षण प्रदान किए हुए संविधान ने। पहली बात, क्योंकि हम धर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ भी सारी बातें धर्म के अनुसार ही चलेंगी। अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, ठीक है। मेरा धर्म हिंदू है तो मैं हिंदू धर्म मान सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी कि मैं किसी अन्य धर्म को मैं स्वीकार करूं या अन्य धर्म के मेरे ऊपर कोई दबाव डाला जाए।
मुझे अपने धर्म को मानने का एक अधिकार दिया हुआ है, तो ये अपने धर्म को मानने का अधिकार हुआ। दूसरे लिखा हुआ है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। मैं उपयुक्त तरीके से कानून के दायरे में आकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, अपने धर्म को बढ़ावा देने का यथासंभव प्रयास कर सकता हूँ। ठीक है। अगला, धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण करना। जो बातें धर्म हमें सिखाता है उसी के हिसाब से अपनी जीवन शैली को मैं स्थापित करूं, उसी के हिसाब से मैं अपनी जो जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं मैं उनको चलूं, उसी के हिसाब से मेरी वेशभूषा हो, मेरी परंपराएं हो, ठीक है, मेरी संस्कृति हो। तो वो सब चीजें धर्म में जो लिखा हुआ है, धर्म ने जो कहा है, अर्थात धर्म के अनुरूप आचरण करना। ठीक है, चाहे वो उपवास रखना हो, ठीक है, चाहे वो वेशभूषा से संबंधित बात हो, चाहे वो मूर्ति पूजा की बात हो, जो भी कुछ बातें, मैं सारी बातें आपको हिंदू धर्म के लिए बता रहा हूँ, सेम वही बातें आप मुस्लिम धर्म के लिए भी कह सकते हो कि मुस्लिम धर्म के लोगों को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने धर्म में जो लिखी हुई बातें हैं, चाहे वो कुरान पढ़ना हो, चाहे वो नमाज अदा करना हो, जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनके धर्म के अनुसार, वो स्वतंत्रता पूर्वक ये चीज करेंगे। अगर उनके इन कामों में कोई अड़चन या बाधा पैदा करता है तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। क्योंकि आर्टिकल 32 में ये लिखा हुआ है कि जब जब भी मूल अधिकारों पे संकट आएगा तब तब आर्टिकल 32 आपको बचाएगा, आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा करेगा, रिट लगाने वाला जो अधिकार। आगे पढ़ेंगे, बहरहाल चर्चा हम यहीं रखते हैं। अगली बात आती है अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखिए, अंतःकरण का मतलब आप समझिए, अंतःकरण का मतलब अंदरूनी अपने विचारधारा, अंतर आत्मा, कि मेरी अंतर आत्मा ये कहती है कि भगवान का अस्तित्व इस दुनिया में है, तो मैं भगवान को मानता हूं। भगवान को मुझे किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, मैं अपने भगवान से किस तरीके से मैं संबंध स्थापित करूं, ठीक है, तो वो मुझे पूरी स्वतंत्रता है कि मेरी अंतर आत्मा जिस भगवान को मानने के लिए मुझे कह रही है, जो मेरा अंदर से जो मेरे मन में विचारों के सैलाब आए हैं धर्म के प्रति, तो वो मेरी अंतःकरण की स्वतंत्रता है। जो मेरा मन करेगा मैं उस धर्म को मान सकता हूं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो ये हुआ आर्टिकल 25 में। अब मैं एक बात और आपको बताता हूं, आपने आर्टिकल 19 पढ़ा था, ध्यान कीजिए जरा। आर्टिकल 19 के फर्स्ट पार्ट में हमने कहा था 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, दी हुई थी, जिसमें ए बी सी डी ऐसे पढ़ा था हमने। तो ए में क्या था, 6 प्रकार स्वतंत्रताएं दी हुई थी ए में, कि भी हम जो स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, हम ठीक है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी सभा या सम्मेलन करें। तो दूसरे वाले पार्ट में थी कि बिना हथियारों के धर्म सम्मेलन करने की, सम्मेलन करना या फिर सभा करने की स्वतंत्रता। तो बिना हथियारों के सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 फर्स्ट का ये बी पार्ट हमें आजादी दे रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जो सिख समुदाय के लोग हैं, सिख जो समुदाय है, सिख समुदाय के लोग जब वो गुरुद्वारे में जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, तो वो एक भीड़ में जाते हैं सब लोग, और वो कटार धारण किए हुए होते हैं। कटार एक प्रकार का हथियार है, जबकि हम यहाँ कह रहे हैं कि ये हथियारों के बिना सम्मेलन होना चाहिए आर्टिकल 19। लेकिन 25 में तो ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 25 में ये लिखा हुआ है कि आप धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण कर सकते हो। तो सिख समुदाय के लोग ये कहते हैं भाई हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि हम कटार धारण करके रखते हैं हमेशा। तो इन दोनों में एक बहस होती है। आप कहते हैं कि भाई ये तो आर्टिकल 19(1) का जो बी पार्ट है उसका उल्लंघन है, उसको आप तोड़ रहे हो। ठीक है, तो ये 25 में लिखा हुआ है कि सिख समुदाय के लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि धर्म के अनुरूप जो बातें लिखी हुई है वो वैसा आचरण कर रहे हैं। तो अगर दोनों को एक साथ पढ़ने की चाहे, दोनों की अगर हम ये कहेंगे अगर दोनों का टकराव होता है तो हम किसको ठीक माने, तो हम ये कहेंगे कि आर्टिकल 25 ठीक होगा, क्योंकि आर्टिकल 25 में अपने धर्म के अनुरूप वो आचरण कर रहे हैं। वो कोई दंगा थोड़ी ना फैला रहे हैं, वो समाज में अव्यवस्था थोड़ी ना फैला रहे हैं। ठीक है, हथियार उनके पास में है लेकिन वो धार्मिक पर्पस से है, वो धर्म में लिखी हुई बातों को जिस अनुरूप उसके आचरण कर रहे हैं। तो ये आपको पॉइंट ये भी क्लियर हुआ होगा, ये वाला पॉइंट। एक बात मैं एक और बात बताता हूँ, ये तो मैंने कही सिख धर्म की बात। एक मैं आपको बात बताता हूँ जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में एक प्रथा है, उस प्रथा का नाम है संथारा प्रथा। उस प्रथा का नाम क्या है?
उस प्रथा का नाम है संथारा प्रथा। ये संथारा प्रथा क्या है जरा जान लीजिए। इस संथारा प्रथा में क्या होता है, जब जैन समुदाय के लोग बिल्कुल बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो अपनी जीवन को चलाने वाली जो आवश्यक चीजें हैं, भोजन, दवाइयाँ, जल, इन सबको त्याग देते हैं, वो खाना पीना छोड़ देते हैं और वो चाहते हैं कि भी हम अपना अंतिम समय जो है उपवास रख करके, अर्थात खाने पीने को बिल्कुल त्याग करके हम मृत्यु को प्राप्त कर ले। तो ये एक प्रकार की इच्छा मृत्यु है, ठीक है। ये एक प्रकार की इच्छा मृत्यु हुई तो हुई, इच्छा मृत्यु अर्थात मरने का अधिकार, ठीक है। जबकि आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 तो ये कहता है कि जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भाई जीने का अधिकार है, हमें मरने का अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ तो वो इच्छा मृत्यु मान रखे हैं। ऐसा ही केस गया, केस कहाँ पे गया, केस गया आपके राजस्थान उच्च न्यायालय में। राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसमें ये केस गया और इसमें जो ये संथारा प्रथा थी, उस संथारा प्रथा को, ये संथारा प्रथा जिसकी है जैन धर्म की जो संथारा प्रथा थी, इस प्रथा को एक इच्छा मृत्यु माना, ठीक है, इच्छा मृत्यु के समान माना और इसको कहा कि ये आर्टिकल 21 जो है उसका उल्लंघन है, जीने का अधिकार का उल्लंघन है। तो इस बात पे जैन समुदाय के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि ये इच्छा मृत्यु जो है वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है। हम केवल आर्टिकल 25 में लिखी हुई जो बात है कि हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है कि हम अपनी वृद्धावस्था अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर के खाने पीने को त्याग सकते हैं और उपवास रख करके हम अपने प्राणों को त्याग करना चाहते हैं। हम अपने धर्म के अनुरूप ही तो आचरण कर रहे हैं, हम अपने धर्म से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। तो आर्टिकल 25 में जो बात लिखी है, तो इन्होंने जो हवाला दिया वो कहा कि आर्टिकल 25 में हम अपने धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, धर्म के अनुरूप ही तो चल रहे हैं हम लोग। तो इस धर्म के अनुरूप आचरण को ठीक माना। तो इसमें जब इनका अगर मैं कहूँ आर्टिकल 21 वर्सेस आर्टिकल 25 अगर होता है, इन दोनों का टकराव अगर होता है, तो इसको हम ठीक माने। कौन से, जो जैन धर्म का संथारा प्रथा वाला केस था, उस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये जैन धर्म जो है आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं कर रहा, ये केवल आर्टिकल 25 के तहत अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ये कह रहा है कि हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है कि हम अंतिम पड़ाव में, अंतिम दिनों में जो है अपना बिना कुछ खाए पिए प्राणों को न्यौछावर अर्थात अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एक केस आता है, मैं मानता हूं कि ये केस भी कहीं ना कहीं आपके जो आर्टिकल 25 है उसी से मिलता जुलता हुआ केस है। केस आता है ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा, ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा। इस ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे को अगर हम न्यायालय की भाषा में अगर हम बात करें, तो न्यायालय की भाषा में ये केस था शायरा बानो बनाम भारत संघ, शायरा बनाम बानो बनाम भारत संघ। ये शायरा बानो क्या थी, इनकी जो शादी हुई थी वो एक अहमद नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी और शादी के 15 वर्ष बाद इनको तलाक दे दिया गया। और वो तलाक कैसे दिया, वो 3 बार तलाक, 3 बार बोल करके क्या दे दिया गया, तलाक दे दिया गया। किसको, शायरा बानो को। अब ये 3 बार तलाक बोलने से इनकी शादी समाप्त हो गई, शादी टूट गई। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, इस प्रकार के तलाक को जो कि मौखिक रूप से 3 बार बोली जाए या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी मैसेंजर के थ्रू 3 बार तलाक 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 ऐसे बोल दिया जाए तो तलाक हो जाता है। और ये अधिकार केवल किसको है, ये तलाक का अधिकार, जो ट्रिपल तलाक वाला केस में बता रहा हूँ, ये अधिकार केवल किसको होता है, पुरुष को होता है। महिला को ये अधिकार, महिला पुरुष को ये तलाक नहीं दे सकती। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ एक पितृसत्तात्मक समाज का ये पक्षधर है ट्रिपल तलाक वाला जो मसला है। तो इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत क्या है, तलाक ए बिद्दत का मतलब है साफ शब्दों में कि आपने 3 बार मौखिक रूप से, लिखित रूप से, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लिखित रूप से अगर आपने तलाक 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 3 बार बोला है, तो उससे क्या है, आपकी शादी जिस महिला से हुई है वो शादी
टूट जाएगी। ये अधिकार केवल पुरुषों को है, महिलाओं को ये अधिकार नहीं है। अर्थात महिलाएं अपने शौहर को, अपने पति को इस प्रकार से ट्रिपल तलाक या 3 बार तलाक बोल करके तलाक नहीं दे सकती। अब ये जो बात लिखी हुई है तलाक के बिद्दत, वो लिखी हुई है मुस्लिम पर्सनल जो लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, एमपीएल मैंने लिख दिया शॉर्ट में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये बात लिखी हुई है। तो शायरा बानो इस बात जब उनको तलाक दे दिया गया तो वो अपने बच्चों के साथ एकदम बेबस हो गई। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के पास में जाकर के उन्होंने ये रखा पक्ष अपना कि ये ट्रिपल तलाक वाला जो मुद्दा है, क्या वो संवैधानिक है, क्या वो संविधान में लिखी हुई बातों के दायरे में है, क्या इस प्रकार के तलाक से क्या आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं हो रहा है। आप कहोगे कैसे? आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष सब समान है, पुरुष हो चाहे महिला हो, लेकिन यहाँ तो आपने अधिकार केवल पुरुष को दिया है, इसका मतलब विधि के समक्ष सब समान नहीं है। दूसरी बात आपने लिखा है आर्टिकल 19 में सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ तो आपने स्वतंत्र पुरुष को कर दिया उस वैवाहिक बंधन से, महिला तो बिल्कुल बेघर हो गई, बेबस हो गई। आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? जीने का अधिकार। तो यहाँ जीने का अधिकार कैसे हुआ? ठीक है, ये कैसा जीने का अधिकार जिसमें तलाक ही मिल गया, जिसमें घर से बेघर ही हो गई महिला, वो भी महिला। ठीक है, अगली बात 25 कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो मैं ये कहूं कि इसमें धर्म की स्वतंत्रता भी आप किस हद तक इसको जायज ठहरा दो कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ध्यान रखना, ये केस की सुनवाई होती है, इसमें 5 जज बैठते हैं और इस समय जो सीजेआई थे अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे JS खेहर, जगदीश सिंह खेहर। ये सिख थे। ठीक है, एक मुस्लिम भी थे इस मामले में, मुस्लिम थे अब्दुल नजीर, एक न्यायाधीश मुस्लिम भी थे, एक हिंदू थे, एक पारसी थे और एक ईसाई। एक जोसेफ नाम के थे, एक नरीमन नाम के थे और एक थे उदय ललित जो कि हिंदू थे। बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये 5 जजों की जो टीम बैठी, इन्होंने निर्णय सुनाया और इस निर्णय में जो ये ऊपर की जो आपको 2 जज नजर आ रहे हैं चीफ जस्टिस समेत, अर्थात ये जो थे इन्होंने इस ट्रिपल तलाक का क्या किया? समर्थन किया। ठीक है, जो बाकी के 3 थे इन्होंने इसको गलत ठहराया, इन्होंने इसकी खिलाफत की, खिलाफत अर्थात इसकी इन्होंने इसका विरोध किया। तो मामला ये 3-2 से जीता गया और इस 3-2 से इसमें शायरा बानो को जीत मिली और ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, क्योंकि 3 जज ने जो फैसला सुनाया इसके खिलाफ में सुनाया कि ट्रिपल तलाक गलत है, अर्थात शायरा बानो ठीक है अपनी जगह, जबकि जो 2 जज थे जो सिख समुदाय के थे, JS खेहर और अब्दुल नजीर, इन्होंने ये बात ठीक ठहराई। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो पैरवी कर रहे थे, जो शायरा बानो के पक्ष में थे कुछ वकील और जो विपक्ष की पैरवी कर रहा था, जो ट्रिपल तलाक को जो सही ठहरा रहे थे, उनमें से एक बड़ा ही जाना माना चेहरा, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता कहूं, कपिल सिब्बल जी भी थे। कपिल सिब्बल ने साफ शब्दों में ये कहा था कि जो ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, वो मुद्दा मुस्लिम पर्सनल लॉ से बना हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ का है, उनका वो व्यक्तिगत मसला है और वो केवल एक पुरुष सत्तात्मक समाज का पक्ष, इसमें ये बात बोली गई कि ये केवल पुरुष सत्तात्मक समाज का पक्षधर है, तो वो इसको सही ठहरा रहे थे ये लोग। जबकि जो अंत में जो मामला हुआ, अंत में जब इसका फैसला आया तो 3-2 से इसमें ट्रिपल तलाक को बैन किया गया। अर्थात ये 2017 का मामला था और 2019 में जो ये ट्रिपल तलाक था, इसको क्या कर दिया? इसको बैन कर दिया, इसको असंवैधानिक ठहराया गया। ठीक है, तो इसमें भी ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए जरा क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि
कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो ट्रिपल तलाक जैसा जो गंभीर एक मुद्दा है वो ना केवल महिलाओं के लिए दुखदाई है, मुस्लिम महिलाओं के लिए दुखदाई है, वो संविधान के भी जो खिलाफ है और वो खुद इस्लाम धर्म के भी खिलाफ है, वो कुरान में लिखी हुई बातों के भी खिलाफ है, क्योंकि कुरान में ऐसी बातें कहीं नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो ये था ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो कि आर्टिकल 25 के से जुड़ा हुआ था। इन सब बातों के अलावा अनुच्छेद 25 में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातें भी लिखी हुई हैं। वो बातें क्या हैं उनको भी आपको जानना जरूर चाहिए। सबसे पहली बात, आजकल के कुछ हम बहुत सारी अखबारों में, टीवी में, न्यूज़ में हम बहुत सारी जगह देखते हैं कि फलानी जगह पर धर्म परिवर्तन किया गया है, उस जगह पे इतने परिवारों ने अपने धर्म को बदल लिया है, कोई हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में बन गया, कोई मुस्लिम धर्म से सिख धर्म में आ गया है, कोई सिख से हिंदू बन गया। कहने का तात्पर्य एक धर्म से दूसरे धर्म में उनका जो है आवागमन हो रहा है। तो क्या आर्टिकल 25 जब धर्म के बारे में इतनी सारी बातें करता है तो क्या आर्टिकल 25 में इस धर्म परिवर्तन शब्द का उल्लेख है? ये बात भी तो पता होनी चाहिए हमें। देखिए, आर्टिकल 25 में धर्म परिवर्तन जैसे शब्द का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आर्टिकल 25 ये जरूर कहता है अगर धर्म परिवर्तन अगर किसी दबाव के द्वारा, कोई दबाव हो किसी का, या फिर आर्थिक प्रलोभन कि आपको कोई पैसे दे कि आप हिंदू से मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम से हिंदू बन जाओ, आपको पैसे दे, अगर इस आधार पर धर्म परिवर्तन होता है तो आर्टिकल 25 साफ साफ कहता है कि ऐसी स्थिति में राज्य अर्थात सरकार, ठीक है, उसको रोकेगा, उसको गलत ठहराएगा, उस पर रोक लगाएगा। बात क्लियर होगी? आगे की एक और बड़ी खास बात लिखी हुई है आर्टिकल 25 में, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि हिंदू धर्म से संबंधित सभी धार्मिक स्थल, हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल, धर्मशाला हो सकती है, कोई मंदिर हो सकता है, कोई मठ हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई शिवालय हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी धार्मिक स्थल वो बाकी के अन्य धर्मों के लिए खुले रहेंगे। अर्थात ऐसा नहीं है कि मंदिर में मुस्लिम समाज के लोग प्रवेश नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि जो हिंदू धर्म का जो कोई भी शिवालय है, कोई मंदिर है, तो उसमें अन्य पारसी या ईसाई कोई नहीं आ सकता, उसमें आ सकते हैं। एक बात और खास, यहाँ जो हिंदू धर्म है उस हिंदू धर्म में केवल हिंदू सम्मिलित नहीं है, वहाँ जैन धर्म के लोग भी हैं, वहाँ बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, वहाँ सिख धर्म के लोग भी हैं। अर्थात इन चारों के धार्मिक स्थल, हिंदुओं का मंदिर हो गया, जैन मंदिर हो गए, बौद्ध के स्तूप वगैरह हो गए, या बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी मठ वगैरह हैं जो, ठीक है, जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, मंदिर वगैरह, और सिख धर्म के गुरुद्वारे, तो ये सारे सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले रहेंगे। इसके अलावा अन्य धर्म बचे क्या? मुस्लिम धर्म बचा है, ठीक है, पारसी बचा है, ईसाई बचा है, मुख्यतः तो यही एंग्लो इंडियन कह सकते हैं आप, ऐसे धर्म नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये सारी जो चीजें हैं, देखो समझने का प्रयास करना, चाहे वो मंदिर हो, मंदिर तो भाई हिंदू के भी होंगे, जैन का भी होगा, बौद्ध का भी होगा, चाहे वो सिख का क्या हो, गुरुद्वारा, ठीक है, किसी का प्रवेश जो है वो वैध रहेगा, किसी का प्रवेश वर्जित नहीं किया जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये बात आर्टिकल 25 में लिखी हुई है, ठीक है। आपको ध्यान होगा आर्टिकल 15 में कहा था कि जो सार्वजनिक स्थान है, होटल हुआ, बस स्टैंड हुआ, जो सार्वजनिक स्थान सभी के लिए खुले रहेंगे, सभी वर्गों के लिए। जब सभी वर्गों के लिए खुलेंगे वो, तभी तो हम भेदभाव खत्म करेंगे, अर्थात कोई भेदभाव नहीं, सभी के लिए खुले। आर्टिकल 15 में सार्वजनिक स्थानों को सभी के लिए खोला गया है, और आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म से संबंधित जो स्थल है वो स्थल बाकी अन्य धर्मों के लिए खोले गए हैं। ये बात समझ में आई? तो आर्टिकल 25 में इतने प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं दी, इतनी इतनी बातें हमने आर्टिकल 25 में पढ़ी, लेकिन ये स्वतंत्रताएं, ये आज़ादी, ये धर्म की आज़ादी, धर्म के अनुरूप आचरण करने की आज़ादी केवल तभी तक मान्य है अगर वो इन 3 चीजों को नुकसान ना पहुंचाए। पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था जो बनी हुई है, लोगों की जो व्यवस्था बनी हुई है, सदाचार, मोरालिटी, जिस नैतिकता के साथ लोग रह रहे हैं, स्वास्थ्य, अगर इन तीनों के ऊपर अटैक होता है, और वो अटैक कौन करता है? आर्टिकल 25, तो उस जगह पे आर्टिकल 25 को भी रोका जा सकता है, अर्थात आपकी धार्मिक स्वतंत्रताएं उस जगह पर निलंबित की जा सकती है, ठीक है। मान चलो आप
अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कुछ ऐसा काम करे जिससे कि समाज की जो व्यवस्था बनी हुई वो बिगड़ रही, तो संविधान उस चीज के ऊपर रोक लगाएगा। संविधान कहेगा कि आपको आजादी है, लेकिन वो असीमित आजादी नहीं है, सीमित है। अगर आप अपनी लिमिटेशन क्रॉस करोगे, लिमिटेशन अर्थात लोक व्यवस्था को खराब करोगे, आप समाज में बनी हुई सदाचार की भावना को खराब करोगे, आप स्वास्थ्य के ऊपर खतरा बन के मंडराओगे, तो उस कंडीशन में इस सीमाओं में बांधा जा सकता है कौन? आर्टिकल 25। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने की आर्टिकल 25 की। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 26 में क्या लिखा हुआ है। पढ़ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, तो इसी में भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में ही बात हो रही होगी, जाहिर सी बात है। क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 26 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ विशेष प्रावधान दिए हुए हैं। क्या है? नंबर 1 बार वो धार्मिक संस्था स्थापित कर सकता है। ठीक है, धार्मिक संस्था, मुस्लिम धर्म का अगर कोई व्यक्ति तो वो मुस्लिम धर्म से संबंधित कोई भी स्कूल कॉलेज के जिसमें केवल मुस्लिम छात्रों को ही बोले, इस तरीके का प्रावधान कर सकता है। जैन धर्म का कोई व्यक्ति है वो कर सकता है अपने धर्म से संबंधित धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है। दूसरी बात, जो धार्मिक संस्था बनाई उसको प्रबंधन करना, उसको मैनेजमेंट करना, उसको संभालना, ये प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। अगली बात, धार्मिक उद्देश्य हेतु जंगम एवं स्थावर, दो शब्दों को ध्यान रखना, ये जंगम शब्द और स्थावर। जंगम का मतलब होता है चल संपत्ति, ठीक है, मूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है, और स्थावर अर्थात अचल संपत्ति, वो अर्जित कर सकता है उसके लिए। मान के चलो किसी ने कोई स्कूल खोला या फिर किसी ने कोई ऐसी धार्मिक संस्था खोली, उस धार्मिक संस्था से पैसे का भी जो है लेन देन हो रहा है, तो वो उस पैसे से जमीन खरीद रहा है, ठीक है, वो कोई प्लॉट खरीद रहा है तो वो स्थावर संपत्ति हो सकती है, या फिर उससे वो कोई सोना चांदी या कोई मौद्रिक चीजें वो खरीद रहा है तो वो अचल संपत्ति हो सकती है, और अचल संपत्ति में जमीन वगैरह ये हो सकती है, तो वो अर्जित कर सकता है इस धार्मिक संस्था के द्वारा। अगली बात है, और जो पैसा इसमें आ रहा है वो पैसा ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने वो खोला है तो वो कानून के दायरे के बाहर जाकर के उस पैसे का खर्च करेगा, उस पैसे से वो पर्सनली उसको इस प्रकार से खर्च नहीं करेगा कि जो कानून के दायरे के बाहर हो। अर्थात ये बात लिखी हुई है कि विधि के तहत अर्थात कानून के दायरे में ही वो उस संपत्ति का समुचित उपयोग करेगा, उसको ये भी अधिकार दिया हुआ है। आप कहोगे कि 25 को हमने कुछ सीमाओं से बांधा, क्या 26 के ऊपर कुछ सीमाएं नहीं है? हम कहेंगे 26 के ऊपर भी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं वहीं लगेंगी जो हमने आर्टिकल 25 में लगाई है। पहली बात, अगर लोक व्यवस्था खराब होती है इस प्रकार की कोई धार्मिक संस्था बनाने से, तो भी खराब हो जाएगा मामला। अगर इससे सदाचार के ऊपर खतरा होता है आर्टिकल 26 में लिखी हुई बातों से, तो भी हम आर्टिकल 26 को रोक सकते हैं। या फिर किसी के स्वास्थ्य पर खतरा बन करके मंडराता है तो भी हम इसको रोक सकते हैं। तो ये सब किसके बारे में हुआ? आर्टिकल 26 के बारे में। ठीक है, अब अनुच्छेद 27 आप देखिए, अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 ये कहता है कि राज्य अर्थात सरकार किसी धर्म विशेष के विकास मतलब बढ़ावा देने के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, वो कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, उसके लिए कोई धर्म विशेष मैटर नहीं करता, उसके लिए सभी धर्म बराबर है, सभी धर्मों का समान आदर है। प्रस्तावना में आपने पढ़ा हो 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्षता ऐड की गई थी उसमें। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए पूरी सारी जनता के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। मान चलो मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप हिंदुओं के ऊपर, सिखों के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर आप टैक्स नहीं लगाओगे। चाहे मुस्लिम धर्म की बात हो चाहे हिंदू धर्म की बात हो, कहने का मतलब किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और उस धर्म को बढ़ाने के लिए टैक्स नहीं लगेगा सरकार जनता के ऊपर। बात समझ आ गई? अगला अनुच्छेद देखिए 28 क्या कहता है? 28 में कहा गया है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित। एक शब्द को ध्यान से पढ़ना। राज्य निधि अर्थात स्टेट फंड, जो कंप्लीटली गवर्नमेंट का पैसा है। गवर्नमेंट के पैसे से जो भी स्कूल चल रहे हैं जो कंप्लीटली सरकारी है, ठीक है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित अर्थात पूर्णतः सरकार का पैसा जिस स्कूल में लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ था? जो सरकारी स्कूल है,
ट्रस्ट वाले स्कूल अलग होते हैं, प्राइवेट स्कूल अलग होते हैं, चैरिटेबल स्कूल अलग होते हैं, जानते हो आप। तो सरकारी स्कूल जिसमें, जो कि कंप्लीटली सरकारी है, सरकार के पैसे से ही वो स्कूल चल रहा है, सरकार के पैसे से ही उस स्कूल के टीचर्स की सैलरी दी जा रही है, सरकार के पैसे से ही उस विद्यालय की बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है, तो ऐसे किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारा जो देश है, हमारे देश ने ये कहा है, संविधान ने ये कहा है, देश के संविधान ने, कि आप किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लगाओगे, आर्टिकल 27। आप किसी भी एक धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में चल सकता है, वो मैटर नहीं करता, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकार ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो हमारे स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे किसी भी हालत में। और क्या लिखा हुआ है आगे? आगे देखिए, जो सरकारी स्कूल हैं उसमें धार्मिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। अब एक ऐसी संस्था जिसकी स्थापना किसी न्यास का मतलब कोई बॉडी, कोई संस्था, और वो संस्था किसी विशेष धर्म की है, मान चलो कोई मुस्लिम धर्म की कोई संस्था है, कोई एनजीओ टाइप में है, और उसने एक स्कूल बना दिया, और उस स्कूल को मान्यता दिलवा करके अब वो क्या है, धीरे धीरे सरकार उसको प्रशासन कर रही है, सरकार अपने उसमें टीचर लगा रही, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चाहे वैसे, ठीक है, एक टाइप का अर्ध सरकारी आप इसको मान लो। तो उसमें क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? हम कहेंगे उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि उसका किस धर्म के एक संस्था ने उसकी जो न्यास है, जो बॉडी है, जो विद्यालय को उसने बनाया है, कि जो बॉडी है वो बॉडी किस धर्म से ताल्लुक रखती है। वो सपोज करो जैन धर्म की है, तो हम इसमें जैन धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। आप कहोगे कि जैन धर्म की बॉडी ने इसका निर्माण किया, इसको बढ़ावा दिया, और इसमें सरकार बाद में इसके प्रशासन को संभाल गई, तो क्या इसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी? हम कहेंगे इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि सरकार केवल इसका प्रशासन संभाल रही है, लेकिन स्थापना तो किसी धर्म विशेष के लोगों ने इसकी की है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, कोई भी प्राइवेट, कोई निजी विद्यालय हो सकता है, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो सकता है, जिसको मान्यता कौन दे रहा है? राज्य दे रहा है, अर्थात सरकार दे रही है, तो उसमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। एक बात और, ऐसे संस्थान जिन्हें राज्य वित्त सहायता प्रदान करता है, कि कुछ विशेष क्षेत्रों में कुछ ऐसे विद्यालय हैं या ऐसी संस्थाएं खोली हुई हैं कि जिन पर समय समय पर एक हेल्प के रूप में, एक अनुदान के रूप में, सब्सिडी के रूप में मानो, ठीक है, या फिर एक रेशियो फिक्स कर रहा है कि भाई 40% आप लगाओ और 60% गवर्नमेंट देगी। तो जो जिनको राज्य अर्थात सरकार वित्त सहायता, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, उनमें होगी धार्मिक शिक्षा, हम कहेंगे इनमें भी होगी। लेकिन इनमें क्या है, जो मैंने बताया, इनमें स्वैच्छिक रूप से होगी, वो इच्छा डिपेंड करती है किस धर्म के लोगों ने, इस दूसरे वाले पॉइंट में किस धर्म के लोगों ने वो बॉडी बनाई है, उसी धर्म की शिक्षा उसमें दी जा सकती है, क्योंकि बेशक उसका प्रशासन सरकार संभाले, लेकिन उसका जो निर्माण किया है वो तो किसी धर्म विशेष के लोगों ने किया है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तो जब सरकार प्रशासन संभाले तो सरकारी होना चाहिए, नहीं, सरकारी नहीं है। मैंने कहा इसका सरकार तो बस इसका प्रशासन संभाल रही, बाद में सरकार ने अपने अंडर में लिया, बाद में, शुरुआत में नींव उसकी सरकार ने नहीं रखी। तो लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी आप कुछ जगह पर धार्मिक शिक्षा दे रहे हो, तो क्या उस धार्मिक शिक्षा में सभी छात्रों का उपस्थित होना अनिवार्य है? संविधान में पढ़े साफ साफ शब्दों में आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है कि जो धार्मिक शिक्षण की या धार्मिक शिक्षा की जो कक्षा लगेगी उसमें उपस्थित न होने का अधिकार भी है। मान के चलो किसी हिंदू बहुल्य क्षेत्र में कुछ छात्र मुस्लिम भी हैं और वहां हिंदू धर्म की ही शिक्षा दी जा रही है, तो मुस्लिम छात्र इस चीज के बारे में वो कह सकते हैं कि भाई हमें वो धार्मिक शिक्षा नहीं लेनी, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर धर्म की है, या फिर किसी मामले में मुस्लिम धर्म की जो शिक्षा दी जा रही है तो हिंदू छात्र उसमें मना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उपस्थित न रहने का अधिकार भी संविधान ने दिया है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम धर्म के आधार पर लड़वाना नहीं चाहते, हम पंथ निरपेक्षता का पालन करते हैं, हम किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, किसी विशेष धर्म को नहीं मान रहे हैं, हमारे लिए सारे के सारे धर्म बराबर हैं।